नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र के अलावा भी ये 7 पत्ते जो शिव जी को बेहद प्रिय है, इन्हें चढ़ाने से शिव भगवान बेहद खुश हो जाते हैं। शिव जी को बेलपत्र के अलावा ये पत्ते भी बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं इन पत्तों के बारे में कि ये शिव जी को क्यों प्रिय है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से पत्ते हैं जिन्हें सावन के महीने में चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको फूल नहीं भी मिलते हैं तो आप इन पत्ते द्वारा भी शिव भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हो इस सावन के महीने में। सबसे पहले है आंकड़े के पत्ते। आंकड़े के फूल के अलावा आंकड़े के पत्ते भी शिव जी को बेहद प्रिय है। आप आंकड़े के पत्तों को साफ धोकर उसमें चंदन लगाकर भी आप इस पत्तों को 7, 9, 11 और 21 के क्रम में आप चढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इन पत्तों को धोकर अगर आप ऐसे ही चढ़ा देते हो फ्रेंड्स, तो उससे भी आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। और ये सावन के महीने में अगर ये आप करते हो तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप आंकड़े और मदार के पत्तों को भी शिवलिंग पर चढ़ा के आप इनकी विशेष कृपा पा सकते हो। दूसरे नंबर पर है शमी के पत्ते। शमी के पत्ते भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी शमी पत्र बहुत पसंद है। कहा जाता है कि शमी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी को भी अति प्रिय है। भगवान शिव जी की पूजा करते वक्त शमी के पत्ते और फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अगर यदि ताज़ा जो पत्ते हैं फ्रेंड्स उपलब्ध ना हो तो आप उसे सुखाकर इसका जो है स्टोर करके भी बाद में आप इसे पूजन में उपयोग कर सकते हैं। और शमी के पत्ते जो है शनि की ढैया, साढ़े साती और शनि की विशेष कृपा पाने के लिए भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते भी शिव भगवान को शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। इसकी माला बनाकर इस पे आप चंदन के टीके लगाकर फ्रेंड्स इसे भी आप चढ़ा सकते हो और अपनी मनोकामना की पूर्ति आप कर सकते हो। सोमवार के दिन शिव जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं हो तो आप पीपल के पत्ते से भी आप शिव पूजन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन यानी सोमवार के दिन जो पड़ने वाली जो अमावस्या होती है, उस दिन पीपल के पत्ते से आप शिव पूजन करते हो तो फ्रेंड्स आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन अगर हम पीपल के पत्ते चढ़ाते हैं फ्रेंड्स तो शिव भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। चौथे नंबर पर है अपामार्ग के पत्ते। इस पत्ते को भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अपामार्ग जिसे चिरचिटा के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। अपामार्ग को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए चढ़ा सकते हैं। हरतालिका व्रत में अपामार्ग के दातुन का विशेष महत्व बताया गया है। इस सावन के महीने में आप शिवलिंग पर अपामार्ग को भी चढ़ाकर शिव जी भगवान की आप विशेष कृपा पा सकते हो। पांचवें नंबर पर है धतूरा। धतूरे के फल और पत्ता दोनों ही भगवान शिव को अति प्रिय है। यदि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए धतूरे का फल नहीं है या फूल नहीं है तो आप पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन के महीने में धतूरे के फल और पत्तों को खास तौर पर अगर हम चढ़ाते हैं तो हमें शिव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो शिव जी को अगर धतूरे के फूल और फल नहीं भी मिलते हैं, अगर आप धतूरे का पत्ता भी आप चढ़ा देते हो इस सावन के महीने में तो आपको शिव जी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। छठे नंबर पर है भांग के पत्ते। ये भी भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अभिषेक में भांग का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिव जी को बहुत प्रिय है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ताज़े पत्ते नहीं मिले भांग के तो आप इसे सुखाकर भी इसका पाउडर बना के भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। इसे भी सावन के महीने में चढ़ाने से शिव भगवान की हमें विशेष कृपा प्राप्ति होती है और भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। सातवें नंबर पर है दुर्वा घास, जिसे दूब घास भी बोलते हैं। ये भी शिव भगवान को अति प्रिय है। इसे भी चढ़ाने से जो भी हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दुर्वा यानी दूब घास चढ़ाई जाती है। पुराणों में यह कहा गया है कि दुर्वा अमृत के समान होता है। लंबी आयु के लिए इसे शिवलिंग पर दुर्वा घास को जो है चढ़ाया जाता है। इस सावन के महीने में शिवलिंग पर अगर हम दुर्वा घास चढ़ाते हैं तो शिव जी के कृपा के साथ साथ हमें गणेश जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आठवें नंबर पर है बेलपत्र। और आप सभी जानते हो बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है और बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और बेलपत्र को भी आप 7, 9, 11, 21
51, 108 इस क्रम में आप इन पत्तों को चढ़ा सकते हो। इन पत्तों पे भी आप जैसे चंदन का आप टीका लगाकर ओम नमः शिवाय लिखकर या राम का नाम भी लिखकर आप इन पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाती है और शिव भगवान अति प्रसन्न होके तो शिव भगवान जो है आपको मनचाहा वर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सावन के महीने में अगर आपको फूल ना भी मिले तो इन पत्तों द्वारा भी आप शिवलिंग पर चढ़ा के भगवान शिव की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। तो मेरी ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।